पेशवाओं को गद्दार नहीं कहा जाता, लेकिन इन महारों को गद्दार कहा जाता। यही इतिहास हम दिखाना चाहते हैं पूरे देश को कि हम गद्दार नहीं थे, हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ था उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, ये हम बताना चाहते हैं। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और मेरे पीछे जिस आप देख रहे हैं वो विजय स्तंभ है, कोरेगांव का इतिहास। और आज का ये दिन बेहद खास है। आसपास ये सभी लोग जो यहाँ हैं वो इस वक्त आज के इस दिन को, इसकी जो उपलब्धि है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मेरे साथ इस वक्त सरजे भाऊ जी हैं, जो कि ये जो समिति है जो इसकी देख रेख करती है विजय स्तंभ की, उसके प्रेसिडेंट हैं। सर, आज का ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 204 साल जो पूरे किए हैं, शौर्य दिन आप लोग मना रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको, 204 सालों को? देखिए, हम ये सोचते हैं अगर ये वॉर नहीं होता था तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते थे। तो ये वॉर 204 साल पहले हुआ, जबकि यहाँ पे बहुत अस्पृश्यता मानी जाती थी। और जो हमारे पूर्वज यहाँ पे लड़े, जिनके लिए हम ये फेस्टिवल मनाते हैं, उन पूर्वजों ने अपोजिशन को यानी कि पेशवा लोगों को हरा के हमारा जो आत्मसम्मान है, हमारा जो स्वाभिमान है, वो हमें वापस देने के लिए ये युद्ध लड़ा था। उन्होंने वॉर किया था और उसमें वो उनकी जीत हुई थी। उनकी जीत होने के बाद हमें जो आत्मसम्मान मिला है, हम जिस तरीके से आज यहाँ पे बिलीव करते हैं, या हम पढ़ सकते हैं या घूम सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, आपके सामने चैनल पे बात कर सकते हैं, तो ये सब हम पूर्वजों की देन है। तो इसलिए हम बहुत प्रसन्नित है। जब भी 1 जनवरी आती है तो हम बहुत प्रसन्नित होती है। देश के सभी जो भीम अनुयायी है, जो बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, उनको बहुत खुशी होती है कि वो राह देखते हैं कब 1 जनवरी आएंगे और कब हम यहाँ जय स्तंभ को सैल्यूट करने के लिए आएंगे। तो इतना बड़ा उत्सव हमारे लिए ये मनाए जाते हैं, हम मनाते हैं उत्सव। 2018 में जो कुछ भी हुआ था यहाँ पर, उसको लेकर अलग अलग तरीके की अलग अलग खबरें उड़ाई गई, अलग अलग बातें फैलाई गई। उसकी असलियत क्या थी? क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, जो समिति है उसके आप अध्यक्ष हैं और गांव से जुड़े हुए हैं, तो आप हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, कुछ लोग हमारे समाज में आज भी ऐसे मौजूद है कि जिनको हमारी एकता पसंद नहीं है। और हम तो ये चाहते, ये तो युद्ध हम समानता के लिए हुआ था, हम तो ये चाहते कि हम सब भाई भाई मिलके रहे। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि यहाँ पे कुछ तो बवाल हो, कुछ तो बिगाड़ हो। ऐसे ही मानसिकता के लोग यहाँ पे आके यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ के यंग जो लोग हैं, यंग जो हमारे यंगर्स है, उनको झूठा इतिहास बता के, उनको अलग डाइवर्ट करके उनको हमारे साथ या दो समाज में उन्होंने झगड़ा लगाया था। लेकिन अब सबको मालूम हो गया कि ये इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। और अभी हमारे यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छी तरह है। सब हम जाति धर्म के लोग, सब भाषा के लोग, हम भाई भाई की तरह रहते हैं। और आज आप देख रहे तो यहाँ के सभी जाति धर्म के लोग आके सैल्यूट देते हैं। सबको समझ में आ गया कि जो पीछे हुआ वो गलत था, जो किसने ये बात की है वो आदमी गलत था, ये विचार सही है। इसलिए सब तरीके के लोग, सब भाषा के लोग, सब जाति के लोग यहाँ पे आके अपना दर्शन लेते हैं या सैल्यूट करते हैं। एक और बात है जो कही जाती है कि उस समय जो महार रेजिमेंट बनी और उन्होंने पेशवा के खिलाफ अंग्रेज़ों की मदद की लड़ाई में, तो ये कहा जाता है अक्सर कि क्योंकि पेशवा अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो वो राष्ट्रहित में थे, और जो महार थे उन्होंने, जो वो रेजिमेंट था वो अंग्रेज़ों के साथ थे, इसलिए वो देशद्रोही हो गए। देखिए, हमारा देश को फ्रीडम मिल के 75 ईयर्स हुए हैं। 204 साल पहले कोई देश नहीं था। और देखिए, युद्ध तो युद्ध होता है, युद्ध में कोई भी किसी के साथ लड़ सकता है। जैसे ब्रिटिश के साथ में मुगल थे, जो मुगल ने हमारे 650 साल हमारे भारत देश के ऊपर राज्य किया है। मुगलों ने, ब्रिटिशों ने तो सिर्फ 150 साल किया है, लेकिन 600 साल से मुगल राज्य कर रहे थे। तब इन मनुवादी लोगों को बुरा नहीं लगा, लेकिन 150 साल राज्य करने वाले ब्रिटिश उनको बुरे लगे। उसका कारण यह है कि ब्रिटिशों ने अपना कायदा लाया था, यहाँ पे अपना जो एक्ट है वो लगा रहे थे, और मुगल मनुवादी लोगों को लेके उनका एक्ट लगा रहे थे। इसलिए ऐसा कुछ बात नहीं कि यहाँ के जो महार है वो गद्दार है देश के साथ, क्योंकि उस वक्त देश नहीं था। और हमारे भारत में ऐसे कई वॉर है कि ब्रिटिश के साथ हमारे हिंदू लोग लड़े, ब्राह्मण लोग लड़े, या पुराने महार लोग लड़े। ऐसा यही वॉर नहीं है कि जिसमें महार लोगों ने ब्रिटिशों का साथ दिया है। तो ब्रिटिशों का साथ पेशवाओं में भी लिया था। एक ऐसा वॉर है कि जिसने पेशवा के साथ ब्रिटिश थे, 10,000 ब्रिटिश पेशवा के साथ लड़े थे। तो उस वक्त पेशवा को गद्दार नहीं कहा जाता, लेकिन इन महारों को गद्दार कहा जाता। यही इतिहास हम दिखाना चाहते हैं पूरे देश को कि हम गद्दार नहीं थे,
हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ था उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, ये हम बताना चाहते हैं। और आज़ादी के बाद महार रेजिमेंट का शौर्य बढ़ता ही गया। आज़ादी के बाद देश के भी कई युद्ध हुए जिसमें कि महार रेजिमेंट में अपना जो गौरव है वो दिखाया था। बहुत शुक्रिया सर। अब इस वक्त हमारे साथ साकी गायकवाड़ जी हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ का। तो यहाँ के निवासी हैं और आपके गले में बाबा साहेब की बड़ी खूबसूरत सी बड़ी प्रतिमा है। इतना प्यार बाबा साहेब से? हाँ है ना, उनके वजह से तो आज हम इधर तक आ चुके हैं, पहुँचे हुए हैं। उनको उनका प्यार हमेशा आप पहन के रखते हैं? हाँ, हमेशा सिर्फ सोने के टाइम निकलते हो, हमेशा पहनते हैं। 1927 में बाबा साहेब यहाँ आए, उसके बाद से ये विजय, हाँ उसके बाद से ये प्रथा शुरू हुई। उस प्रथा को लोगों ने आज भी कायम रखा है। कोविड प्रोटोकॉल्स का मैं देख रही हूँ लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आए हैं। 4 किलोमीटर पहले से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, फिर भी चल के आ रहे हैं। ये लोगों का जो प्यार है, जो लोगों का सम्मान है, उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, ये जो 1 जनवरी है, जो भिमानी है, जो महाराष्ट्र और इंडिया में से हर जगह से इधर 1 जनवरी को कैसे भी कुछ भी करके इधर पहुंचे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कितना ठंडी है, ठंडी के होने के कारण भी लोग इधर पहुंचे हुए हैं। और इधर से कैसा होता है, इधर जो आते हैं स्तंभों को अभिवादन करते हैं, एक नया ऊर्जा उनको मिलता है। सब भिमानियों को एक नया ऊर्जा, एक नया चैतन्य मिलता है। अपने जो ये वॉर में जो हमारे जो पूर्वज शहीद हुए, तो उनको सबको सैल्यूट करके हम साल का पहला दिन शुरू करते हैं मैम। और ये जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जाती है, हर बार कुछ नया लाया जाता है, उसको कैसे देखते हैं? कैसा होता है मैडम, जब भी आप जो सत्य होता है ना, सत्य और झूठ में फर्क होता है। जो सत्य है वो सत्य ही, कितना ही मनुवाद इन लोगों ने दबाने का कोशिश की रहेंगे, फिर भी सच कभी चुपता नहीं। वो करने गए थे एक, आज हमारा पूरा इंडिया के बाहर भी जो 2018 में हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आने का बाबा स्तंभ क्या है। पर आज सिर्फ हमारे महार बटालियन या भिमानियों को ही पता चलता था बाबा 1 जनवरी स्तंभ का क्या विशेष है। पर हमें अभिमान हुआ है, अभिमान है कि 2018 के बाद जो पूरे वर्ल्ड में हमारा जो स्तंभ, हमारा जो वार हमारे पूर्वजों ने किया है, वो पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब उन्होंने अगर कुछ गलत करने की कोशिश की तो उसका फायदा ही हो गया आपको? हाँ, वो जब गलत करने के लिए निकलते उनको ही वो तमाचा मिलता है, क्योंकि जो सच होता है वो कभी भी सामने ही आता है। और इस वक्त हमारे साथ नीलेश आलट जी हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं और जो समिति है उससे जुड़े हुए हैं आप। जी जी। इस विजय स्तंभ की आप देख रेख करते हैं, आपकी समिति करती है। जी जी। और आज बड़ा ही खूबसूरत आप लोगों ने सजाया हुआ है। जी। जब 200 साल पूरे हुए थे विजय स्तंभ के, तब देश में इसको लेकर कुछ अलग तरीके की खबरें उड़ाई गई थी। जी जी। इसके पीछे के इतिहास को बदलने की कोशिश की गई थी। आज कैसी स्थितियाँ हैं पहले के मुकाबले? 2 साल पहले आपने देखा रहेगा पूरे टीवी पे, चैनल पे, यहाँ के कुछ मनुवादी लोगों ने यहाँ पे जो दंगा फसाद किया था और यहाँ पे जो गलत फहमियाँ जो लोगों के दिलों में उन्होंने जो इसकी चर्चा की थी 2 साल पहले, तो हमारे जैसे यहाँ पे जैसे हमारे सर्जीराव भाव है, साकी भाई है, हमारे सब जैसे ऐसे कार्यकर्ता, यहाँ के संगठन वाले, बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले संगठन वाले, हमने सब ने मिल के लोगों को बताया कि ये जो यहाँ पे जो 2 साल पहले दंगा हुए थे, वो मनुस्मृति जो एक बोटे और भीड़े जैसे आदमी ने किया था, तो उनका हमने निषेध किए थे। सबको हमने समझा के प्रशासन के बारे में, प्रशासन के हाथ में हमने ये भी दिए थे, पत्र दे के हमने निषेध भी किए थे और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज उनको तड़ीपार के लिए यहाँ से उनको हमने कहा कि यहाँ सभा में नहीं आना चाहिए, वो लोग उनको यहाँ से तड़ीपार करना चाहिए। तो ये हमारी मांग थी, हमने वो बता के अभी वो इधर यहाँ से तड़ीपार हो गए। तो अभी कायदा सुव्यवस्था और प्रशासन सब साथ मिलकर हम इसका कार्यक्रम अच्छी तरह से हो जाए, ये नियोजन हमने किया है। तो आज के दिन जितने भी जय भीम वाले हैं, जो भीम को मानने वाले हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो नए साल की शुरुआत यहाँ के इस विजय स्तंभ को नमन करके करते हैं। जी जी। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, लोगों का इतना प्रेम बाबा साहब के आने के बाद से हुआ विजय स्तंभ, क्योंकि उससे पहले इसको रेगुलरली नहीं मनाया जाता था? 200 साल पहले, अभी 204 साल हो गए विजय स्तंभ को। तो यहाँ पे जो भी आने वाला नौजवान है, हमारे बुजुर्ग है, हमारे माता पिता बहना है, सब लोग यहाँ आते हैं। क्यों कि नए साल में यहाँ जो हमारे पुरखों ने
जो इतिहास रचा था, इतिहास जो रचा के जो शौर्य और जो पराक्रम किया था, वो लेके यहाँ से नए साल के लिए यहाँ से हमारे युवक लोग, माता भगिनी, हमारे सब लोग यहाँ से जाते हैं कि वो शौर्य हमारे में आ जाए और मनुवादी के खिलाफ लड़ने की ताकत हम में आ जाए। बहुत शुक्रिया सर।